नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। ओम ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। भवतां समेषामपि अद्यतन या बौद्धिक संगोष्ठी अस्ति, अस्यां बौद्धिक संगोष्ठ्यां स्वागतम् अस्ति। यथा भवन्तः जानन्ति यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य विविधाः योजनाः प्रकल्पाः चलन्ति। तत्र विभिन्नासु योजनासु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः, पाठ्यक्रम निर्माण योजना इति अपि चलति। अस्यां योजनायां ऑनलाइन माध्यमेन देश विदेशात् जनाः संस्कृतं पठन्ति। तो अस्माकम् अयं सुलभः अवसरः अस्ति अस्मभ्यं यत् गृहं भूत्वा एव वयं पठितुं शक्नुमः संस्कृतं। सुलभं सुकरं कृतवान् अस्ति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं। तर्हि एतस्मिन् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य योजनायाम् अत्र मान्याः निदेशक महोदयाः, विनय श्रीवास्तव महोदयाः, तथा च योजनायाः सर्वेक्षिका चंद्रकला शाक्या महोदयाः, तथैव अत्र योजना समन्वयकत्वेन विभिन्नाः विद्वांसः वर्तन्ते। तेषु धीरज मैथाड़ी महोदयाः, सुश्री राधा शर्मा महोदया, तथा च श्रीमान दिव्यरंजन महोदयः। इतोपि कार्यालयेपि बहवः ये अत्र सहयोगं कुर्वन्ति, तादृशाः दिनेश मिश्र महाभागाः इत्यादयः सर्वेपि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य उत्थानं कर्तुं समुन्नेतुं संस्कृतं राष्ट्रभाषा स्यात् अस्माकं देशभाषा शनैः शनैः सर्वेपि संस्कृतं वदेयुः, तेषां मुखे संस्कृतं भवेत्, तदर्थं रतः अस्ति प्रयत्नशीलः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् इदम्। तो अस्मिन् कार्यक्रमे तत्र ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा च पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाम् एकं दिनं भवति बौद्धिक सत्र रूपेण। तो एतस्मिन् बौद्धिक सत्रे अस्माकं महत् सौभाग्यमस्ति यत् एकः संस्कृत विद्वांसाः समागताः वर्तन्ते। अस्मिन् मध्ये श्रीमन्तः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महाभागाः। एते महाभागाः संस्कृत शिक्षकाः वर्तन्ते पीसीपी इंटर कॉलेज हुसैनगंज, यत् उत्तर प्रदेशस्य फतेहपुर जनपदे वर्तते। तो महोदयानाम् अहं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। द्वितीयं ये अस्माकं सहयोगिनः प्रशिक्षकाः सन्ति, तादृशाः श्रीमन्तः गणेश द्विवेदी महाभागाः, इतोपि नाम दिवाकरमणि त्रिपाठी महाभागाः, तथा च रंजीत तिवारी महाभागाः। सर्वेषाम् अत्र सहभागितया अयं कार्यक्रमः भवति। तर्हि भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतं धन्यवादं च करोमि। सर्वतः अन्ते येषां विना अस्य कार्यक्रमस्य कल्पना एव कर्तुं न शक्नुमः वयं, भवादृशाः प्रशिक्षवः मित्राणि
भवतां समेषामपि अस्यां संगोष्ठ्यां हार्दं हार्दं स्वागतं वितनोमि। तर्हि अहं भगवतः श्रीरामस्य एका इदानीमेव किञ्चित् कालपूर्वं पश्यन् आसम्। तु अहं मङ्गलाचरणं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं करोमि। श्रीराममाश्रितजनामरभूरुहेश आनन्दशुद्धमखिलामरविन्दिताङ्घ्रिं सीताङ्गना सुमिलितं सततं सुमित्रा पुत्रान्वितं धृतधनुः शरमादिदेवम् पुत्रान्वितं धृतधनुः शरमादिदेवम्। ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः धर्मज्ञो नयसारज्यो राजा दारसथिर्जयी भगवतः श्रीरामचन्द्रं श्री सीतारामाभ्यां नमः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् अयं मासः अस्माकं कृते बहु दीपावली सदृशः एव वर्तते। यतोहि दीपावल्यां किं कुर्वन् कस्मात् आयोजनं भवति, यतोहि तस्मिन् समये एव भगवान् श्रीरामचन्द्रः तत्र आगतवान्, गृहम् अयोध्यां प्राप्तवान्। तु तन्निमित्तमेव दीपावलीपर्वणः आयोजनं भवति। किन्तु इदानीम् अयोध्यानगर्यां भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य मूर्तेः स्थापना भवति 22 दिनाङ्के। तु तन्निमित्तम् इदं बौद्धिकसत्रम् आयोज्यते। अतः अहं निवेदयामि उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य संस्थानगीतिकां प्रस्तौतुं कुमुदमहोदयां। कृपया कुमुदमहोदया आगत्य संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु इति। कुमुदमहोदया। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रुतिसार भार विचार हार ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जानयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकङ्गुळी मन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भाव भावना चन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकास
मधुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मलीनम लौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकम् नेत्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीन कविकुलशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। भवत्यै बहु सम्यक् प्रकारेण संस्थानगीतिकां प्रस्तुतवती भवती, अतः भवत्यै धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। अग्रिमम् अस्माकम् अतिथीनां स्वागतं विधातुं, स्वागतं कर्तुं, यतोहि अतिथीनां वाचिकं स्वागतं भवति तथा च लौकिकं स्वागतं भवति। तर्हि गीतरूपेण स्वागतं कर्तुम् अत्र शान्ति बेहरा महोदय अस्ति। तर्हि शान्ति बेहरा महोदयां निवेदयामि यत् कृपया स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्राणाति भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्राणाति भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पेराचरामः शब्दपुष्पेराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणति भावेर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणति भावेर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेव वयं हृदयं सभाजनपात्रविधाय। अतिथिदेव वयं हृदयं सभाजनपात्रविधाय। प्रीतिकुङ्कुमाख्यतेन वेषमं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमाख्यतेन वेषमं तस्मिन् निधाय। नयनदीपे वयं कुर्मः मतिमतां नीराजनम्। नयनदीपे वयं कुर्मः मतिमतां नीराजनम्। प्रणति भावेर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्।
प्रणतिभावेर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। स्वागतं शुभवन्दनम्। अनन्तरम् अस्माकं संस्थानस्य प्रशिक्षकाः श्रीमन्तः गणेशदत्तद्विवेदी महोदयाः वर्तन्ते। तर्हि गणेशदत्तद्विवेदी महोदयं निवेदयामि यत् ये अतिथयः अस्माकं समागताः वर्तन्ते एतेषां महोदयानां परिचयं विधातुं तथा च वाचिकस्वागतं कर्तुं भवन्तः सादराः आमन्त्रिताः। तथा च उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य वृत्तकथनं नाम योजनायाः विषये किञ्चित् प्रकाशं कर्तुं श्रीमन्तः अस्माकं सह प्रशिक्षकाः मित्रप्रशिक्षकाः गणेशदत्तद्विवेदी महोदयाः निवेद्यन्ते। कृपया स्वागतं तथा च वृत्तकथनं कुर्वन्तु इति। धन्यवादाः। मम ध्वनि आयाति वा? ओम् ओम् आम्। क्षणम्। ध्वनि आयाति वा सम्यक्तया? ओम् ओम् आगच्छति। सम्यक्। शान्तं शाश्वत प्रमेयमनिघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे तं करुणाकरं रघुवरम् भूपालशूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामो मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं तनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सर्वप्रथमं तु संचालक महोदयाय कोटिशः धन्यवादाः। यः मम कृते एषः अवसरः दत्तवान्। वस्तुतः सूर्यस्य परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। सूर्यस्य परिचयः सूर्यस्य पुरतः दीपप्रज्वलनं भवति। अत्र ये अतिथयः समागताः सन्ति महोदयानां विषये यत् किमपि अहं वदामि तदेव न्यूनमेव। वस्तुतः महोदयाः वर्तमानसमये फतेहपुर जनपदे पीसीपी इंटर कॉलेज मध्ये संस्कृत शिक्षक इति पदम् अलङ्कृतं कुर्वन्तः सन्ति। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य शमीरा ज्ञान जलागतिका चलछल कलकल प्रभाति दित्तिसि पावन संस्कृत धारा। एतादृशैः विचारैः यः सम्पूर्ण जीवनं यैः समर्पिताः तादृशाः सुहृदः वाग्देवी समाराधकाः संस्कृत समुपासकाः
चिरपरिचिताः काव्य रचनायां निपुणाः श्रीमन्तः विपिन द्विवेदी महोदयाः साहित्यकारकाः अपि वर्तन्ते। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा महोदयाः पुरस्कृताः सन्ति। महोदयानां वयं वाक्पुष्पैः हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। परिचयस्य श्रृङ्खलायां येषां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण येषां मार्गदर्शनं वयं सर्वदा प्राप्नुमः। येषां मार्गदर्शनेन एव एतादृशाः संस्कृत सम्भाषण कक्षाः प्रचलन्तः सन्ति। येषां हस्तः अस्माकम् उपरि आशीषरूपेण सर्वदा भवति। गोपाल मिश्र महोदयः कथं पाठयन्ति, रंजीत तिवारी महोदयः कथं पाठयन्ति, दिवाकर त्रिपाठी महोदयः कथं पाठयन्ति, अहं कथं पाठयामि, भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति एव। किन्तु एतस्मात् पृष्ठे कस्य हस्तः अस्ति तस्मिन् विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। एतेषां पृष्ठे येषां प्रेरणा येषां मार्गदर्शनं भवति तादृशाः अस्माकं गुरवः श्रीमन्तः सुदेश मिश्र महाभागाः महोदयानामपि वयं वाक्पुष्पैः स्वागतं कुर्मः। अत्रैव विराजन्ते संस्कृत मातुः सेवायां संलग्नाः संस्कृत समुपासकाः प्रशिक्षण समनकाः श्रीमन्तः धीरज मैठाणी महोदयाः, श्रीमन्तः दिव्यरंजन महोदयाः, श्री राधा शर्मा महोदयाः महोदयानां प्रयासेन एव संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा पावन गंगा रूपेण प्रवाहमाना अस्ति। महोदयानाम् अथक प्रयासेन एव एतादृशानि उत्तम कार्याणि भवन्ति। बहु अधिकं न उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। पुनः एकवार सर्वेषां कृते स्वागतम्। अत्र ये अस्माकं प्रशिक्षुवाः सन्ति तेषां वाक्पुष्पैः स्वागतं करोमि। स्वागतं सर्वेषाम् अभिनन्दनं, हार्दं हार्दं स्वागतं। धन्यवादः। अग्रे संचालक महोदय। धन्यवादाः। सम्यक् प्रकारेण सर्वेषां स्वागतं कृतवन्तः तादृशाः गणेश द्विवेदी महोदयाः, महोदयाय नैकाः धन्यवादाः। अनन्तरं यथा वयं जानीमः यत् भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य मूर्तिस्थापनाकालः इदानीं न केवलं भारते एव चर्चाविषयः अपि तु विश्वेपि। वयं नाम केचन तु तादृशाः, अहमपि सौभाग्यशाली मन्ये यत् अवधक्षेत्रस्य निवासी अस्मि इति। अयोध्यायां नास्ति चेत् तत्र चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। अयोध्यायां नास्ति चेत् अयोध्या नाम क्षेत्रमस्ति अवधक्षेत्रं, तस्मिन् क्षेत्रे तस्मिन्नपि क्षेत्रे नास्ति चेत् भारतदेशे स्मः इति एव अनुभवस्य गौरवस्य विषयः अस्माकं। तर्हि वयं गौरवम् अनुभवामः। ततः पूर्वम् सम्प्रति एकं संस्कृतगीतं बहु प्रसिद्धरूपेण सर्वत्र दृश्यते। तो अत्र संस्कृतगीतं श्रीराममन्दिरम् आधृत्य अस्ति एकं। तु हर्षित पंत महोदयाः वर्तन्ते। तर्हि अहं हर्षित पंत महोदय निवेदयामि यत् कृपया श्रीराममन्दिरम् आधृत्य गीतं प्रस्तौतु इति। मंदिर निर्माणं ज्ञातं पश्यतु पश्यतु कलियुगेऽस्मिन् रामराज्य स्थापनं। पश्यतु पश्यतु कलियुगेऽस्मिन् रामराज्य स्थापनं। चलतु मंदिर निर्माणं ज्ञातं पश्यतु पश्यतु कलियुगेऽस्मिन् रामराज्य स्थापनं। पश्यतु पश्यतु कलियुगेऽस्मिन् रामराज्य स्थापनं।
प्रतिभाजनं कर्पूरयुक्तं पुनः चलामः मन्दिरनिर्माणं जातं चलतु पश्यतु पश्यतु कलियुगे रामराज्यस्थापनं पश्यतु पश्यतु कलियुगे रामराज्यस्थापनं बहु सम्यक् गीतं प्रस्तुतवान् नाम हर्षितपन्तः न केवलं तत्र मुखेन अपि तु वादनयन्त्रेण अपि ढोलकमाध्यमेन अपि अस्माकमत्र ये न गतवन्तः किन्तु अत्रैव राममयं भव्यं च वातावरणम् अभवत् सर्वेपि आनन्दिताः अभवन् इति अहं मन्ये सर्वेपि तत्र श्रोतुं यथा भगवतः स्मरणं कृत्वा लीनाः भवन्ति तथा अत्र गीतं श्रुत्वा सर्वेपि आनन्दिताः जाताः तर्हि अत्र हर्षितपन्तमहोदयाय नैकाः धन्यवादाः यः सम्यक् प्रकारेण राममन्दिरमाधृत्य गीतं प्रस्तुतवान् अग्रे वयं चलामः ततः अत्र अमितसिंहमहोदयः जय राम रमा रमणं शमनं तत्र बहु सम्यक् प्रकारेण एतत् गीतं प्रचलितमस्ति जय राम रमा रमणं शमनं भवतापभयाकुल तापहरम् एतत् गीतं अमिता सिंह महोदय भवती अस्तु अस्तु क्षम्यतां नाम भयाकुल पाहिजनम अवधेश सुरेश रमेश विभो हरनागत मागत पाहि प्रभो जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजनम दस बीस भुजा कृत दौड़ी महामही भोरी रुजा रजनी चर बिंद पतंग रही सुर पावक तेज प्रचंड सहे जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजन मही मंडन चारुतरम धृत सापनितंबरम मद मोह महाममतारजिनी तम पुंजितिवा करते जयनी जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजन मन निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं कटिनाथ अनाथ ही पाहि हरे विषया वन पावर
रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन बहु रोग वियोग ही लोग हुए भवदंधि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरिते पद पंकज प्रेम न जे करते जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन नहीं राम न लोभ न मान मदा जिहि के सम भया भववा विपदा यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन हरि प्रेम निरंतर ने पद पंकज सेवक शोध ही तम मानि निरादर आदर ही तब संत सुखी पितरत माही जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन गुणशील कृपा परमानयम प्रणमापि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंद गोतंद घनम महिपाल विलोक्य जनम जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। नमो नमः। बहु सम्यक् बहु सम्यक् बहु सम्यक्। तत्र अस्माकं पूर्वं तु क्षम्यतां नाम यतोहि ज्ञातं नासीत्, अहम् अमित् इति उक्तवान्, किन्तु भवती तु अमिता अस्ति नाम, अतः पूर्वं क्षम्यतां, ज्ञानं नासीत्। द्वितीयं यत् अमिट् एकः शब्दः भवति अमिट्, तु तथैव अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अमिट् रूपेण भवती अमिता महोदया सम्यक् प्रकारेण गीतं रामवत् सर्वेपि अत्र आनन्देन, अहं स्मरामि यत् यदा कदा श्रीरामचरितमानसं भवति तत्र अहमपि कर्तुं गायनपूर्वकं करोमि, तु तादृशमत्र वातावरणं भवती कृतवती। मातृतुल्या भवत्यै नमः। अमिता महोदयायै बहुशः धन्यवादाः। अस्माकम् अग्रे वयं गीतद्वयं श्रुतवन्तः, तर्हि किञ्चित् कथामपि शृणुमः। इयम् अस्माकं मध्ये अस्ति, यत् किमपि शृणुमः, तन्निमित्तम् अस्माकं मध्ये साहपथ्या महोदयः आगमिष्यति कथां कर्तुं। भगवतः त्रेतायुग संवत्सर आख्यायिकानुसारं माता सीता प्रत्यहं स्वशिरसि सिन्दूरं धरति स्म। एकस्मिन् दिने यदा सीता माता स्वस्य शिरसि सिन्दूरं पूरयति स्म, तदा तस्मिन् समये हनुमान् अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। सिन्दूरं पूरयन्तीं तां हनुमान् पृष्टवान्, मातः किमर्थं प्रत्यहं सिन्दूरं प्रयोजयति? तदा स्मयमाना सीता उक्तवती, अहं तव स्वामिनः दीर्घायुष्यं स्वास्थ्यस्य कृते माङ्गल्याय च सिन्दूरं प्रयोजयामि। हनुमान् मातुः सीतायाः एतत् भाषणं श्रुत्वा चिन्तितवान्, यदि मातुः सीतायाः मात्रं सिन्दूरलेपनेन भगवतः एतावत् लाभः भवति, तर्हि सम्पूर्ण शरीरस्य उपरि सिन्दूरस्य लेपनेन प्रभु श्रीरामः अमरः भविष्यति। तदनन्तरं हनुमान्
धन्यवादाः महोदये। भवती अपि सम्यक् प्रकारेण भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पुत्रवत् शिष्यः यः संसारे हनुमान् इति नाम्ना प्रसिद्धः, तस्य कथां श्रावितवती। बहु प्रसिद्धा इयं कथा वर्तते। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं। तादृशं यः जटामुकुटं धृत्वा भगवान् श्रीरामचन्द्रः लक्ष्मणसीताभ्यां सह वनं गतवन्तः। तत्रैव हनुमता सह मेलनम् अभवत्। तदा रामायणे, वाल्मीकिरामायणे स्पष्टरूपेण तत्र लिखितमस्ति यत् स्पष्टवक्ता, मधुरवक्ता तथा च भवान् संस्कृतज्ञाता, यतोहि भवतां वाक्ये एकस्यापि शब्दस्य दोषः न अभवत्। इत्युक्ते सम्यक् प्रकारेण संस्कृतं जानाति, व्याकरणं जानाति इति। तु तादृशः अस्माकं हनुमान्, यस्य वयं स्मरणं कुर्मः, ध्यानं कुर्मः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। सम्प्रति गीतस्य अनन्तरं रामरक्षास्तोत्रपाठं कर्तुम् अत्र दिलीपमहोदयः अस्ति। दिलीपमहोदयं निवेदयामि यत् कृपया श्रीरामरक्षास्तोत्रपाठं कुर्वन्तु इति। म्यूट् अस्ति महोदय। जी जी, नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसंबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासं वसा पीतं वासो वसानं नौ कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददत मुरजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातो भालं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशौ पातो विश्वामित्र प्रियः श्रुते घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधे पातो कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातो भुजौ भग्नेषु कार्मिकः करौ सीतापतिः पातो हृदयं जामदाग्निजित् मध्यम पातु शरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे सह कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभु ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जंगे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणः सद्यचारिणिः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्चरणामेतं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम् आदिष्टवान् तथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्मसज्जधनुषा विशुस्प्रसा वक्षयासि घनसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पति सतैव गक्षताम् सन्नद्धः कवचे खङ्गे चापि बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नस्य रामः पातो स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः सूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णो कौशल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः एतेतानि जपन् नित्यम् अभ्यक्त्य श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवासिसं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रं दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य धन्यवादाः महोदयाः दिलीप महोदयाः भवत्यै धन्यवादाः अग्रे कार्यक्रम सारयितुं कृपया महोदय म्यूट करोतु गर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं राम तस्मै नमः श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्तस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे खण्डिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। बहु सम्यक् प्रकारेण दिलीप महोदयः नाम महोदयस्य तु वन्दे भारत अभवत् शीघ्ररूपेण शीघ्रतायां श्रावितवन्तः तथापि नाम इतोपि आसीत् मनसि यत् इतोपि अहं श्रावयामि तदर्थं भवत्यै बहुशः धन्यवादाः दिलीप महोदयाय।
अग्रे कार्यक्रमं यतोहि समये न्यूनता अस्ति, अतः डॉक्टर निवेदिता देशमुख महोदयं निवेदयामि यत् कृपया शीघ्रं श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन इति गीतं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीराम श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणं नवकञ्चलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमालमुदरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम दीन बंधु दिनेश शनि कंदनम रघुनंदन कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम तिलक चारु उदार कविभूषणम् अजानु भुज शर चापधर हरि ओम। संभवतः निवेदिता महोदया अपि म्यूट अभवत् कस्मादपि कारणात्। अस्तु, तावत् समयाल्पता वर्तते, अतः वयम् अग्रे कार्यक्रमं वर्धयामः। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् भगवतः श्रीराम अधिकृत्य इदं बौद्धिकसत्रं चलति। अस्मिन् बौद्धिकसत्रे पीसीपी इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुरस्य संस्कृतशिक्षकाः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी महोदयाः वर्तन्ते। एते बहु सम्यक् संस्कृतसाहित्यकाराः, कवयः तथा च शास्त्ररसिकाः वर्तन्ते। तर्हि अधिकं समयं न स्वीकृत्य महोदयान् निवेदयामि यत् कृपया स्व आशीर्वचनैः भगवतः श्रीरामचन्द्रम् अधिकृत्य कृपया अस्मान् उद्बोधयन्तु। अपना माइक बंद कर ले रंजीत जी, अपना माइक बंद करिए। रंजीत महोदय सच्चे माइक रंजीत महोदय। अग्रे तावत् अहं विपिन कुमार द्विवेदी महोदयं निवेदयामि। है अपना एडमिन म्यूट कर दे। अपने पढ़ाई कर लगा मैडम लगता है कि राम के प्रति जो भक्ति का उद्गार है इतना बढ़ चुका है कि आपस में जो है मुख बंद ही नहीं होना चाहता, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। ये अद्भुत है। और जिस तरह से देश में, पूरे भारत में और यूं कहिए कि पूरे विश्व में श्री रामचंद्र जी की जो का यशोगान सतत और हो रहा है, वो अनुगायन जो है मुझे आज इस जो है गूगल मीट पर देखने को मिला। बड़ा अद्भुत है। बड़ी राम के प्रति बहुत अगाध भक्ति सब लोगों के हृदय में है। मैं सभी ऐसे राम के अनन्य भक्तों को जो है
गहराई से प्रणाम करता हूँ। और चूंकि मैं शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़ा था और संस्कृत इस कार्यक्रम में जुड़ करके मैंने सभी का कार्यक्रम सुना। सभी लोगों ने लगभग अपनी अपनी राम के प्रति जो है बहुत श्रद्धा से अपनी अभिव्यक्ति की। राम स्तोत्र का पाठ भी हुआ और कुछ संगीत के साथ भी प्रस्तुतियां हुई। अयोध्या के प्रति चलने की बात कही गई है। वास्तव में अयोध्या के प्रति तो चला ही जा सकता है, क्योंकि अयोध्या इस समय पूरे भारत का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी के नयनों के अभिराम जो भगवान श्री राम हैं, वो गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आह्लादित करने वाला विषय है। अनेक झंझावातों और अनेक संकटों से सनातन धर्म जिस तरह से लड़ता हुआ और आगे की तरफ जो बढ़ा है, उसमें श्री रामचंद्र की ये स्थिति आना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उस स्थिति आने पर अगर मन का उल्लास न बढ़ जाए, मन में उत्साह न हो, आनंद दिल से न भर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि राम सबके हैं। राम सच्चिदानंद है, राम दयालु है, राम कृपालु है, राम सत्य वक्ता है और राम सभी मानव जीवन के आदर्श हैं, जिनको देख करके हमारा पूरा समाज चलता है, उनसे प्रेरणा लेता है। कहीं पर भी जीवन में कोई संकट आ जाता है तो हम श्री राम को दृष्टि पथ में रख करके उत्साह लेते हैं, उस संकट से पार करने की शिक्षा लेते हैं। श्री राम जी का अनन्य जो चरित्र है वो अनुसरणी नहीं अपितु अनुकरणी है। राम ने मानवीय मूल्यों का अनुकरण करके उन्हें चरितार्थ किया है और संपूर्ण मानव समाज को मानव मूल्यों को चरितार्थ करने की प्रेरणा प्रदान की। ये उनमें अद्भुत रहा है। दूसरा, उनमें एक अद्भुत चीज ये रही है कि राम क्यों प्रसिद्ध हुए। आज जन जन के मुख में राम क्यों है? आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में राम व्याप्त है। उसका कारण है कि वो समदर्शी थे। उनमें वर्ण, उनमें जाति, मानव की न्यूनता और हीनता से कोई मतलब नहीं था। सबको समान दृष्टि से देखते थे, समभाव से देखते थे। और सबसे बड़ा गुण जो इंसान का होना चाहिए वो है दया। इसलिए भगवान राम को करुणा के सागर, दया के सागर के नाम से शास्त्रों ने, बहुत सारे स्रोत ग्रंथों ने कहा है। उनमें श्री रामचंद्र जी का अनूप रूप, छवि धाम और रघुवंश मणि श्री राम, उनका जीवन अद्भुत है, उनका जीवन स्मरणीय है और प्रातः पुण्य प्रदान करने वाला है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। जिनको भक्तगण अपने हृदय पर बिठा करके और भक्ति रस में मग्न हो करके ब्रह्म की उपाधि तक दे देते, ब्रह्म की उपाधि दे देते हैं। वो कहते हैं दशरथस्य अपत्यम पुमानिति रामः न रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि।
इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। वो राम, वो इस शरीर को भले धारण कर रखा हो, इस भौतिक शरीर को धारण कर भले कर रखा हो, लेकिन ये भौतिक शरीर मानव से रावण जैसे कंटक का निवारण करने के लिए उन्होंने धारण कर रखा है। और पददलित मानवता को, पददलित मर्यादा को ऊपर ला करके और मानव पटल में सम रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने संकल्प थे, वो संकल्पित थे और उन्होंने ये बहुत महनीय कार्य किया है। केवल रावण की हत्या करने के बाद, रावण को हत्या मत कहिए, रावण को मोक्ष दिलाना, हमारे यहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं। देखो हम साहित्य दृष्टि से बात करेंगे तो रावण की हत्या नहीं की, श्री रामचंद्र जी ने उसे मोक्ष दे दिया। और मोक्ष का मतलब क्या है? क्योंकि रावण जो है बुराई और अत्याचार अथवा कुकृत्य में इतना फंस चुका था कि वह समाज के लिए अस्वीकार्य था। सृष्टि की परंपरा में नियमों का बाधक बन गया था। इसलिए उस रावण को उन बुराइयों से दूर किया है भगवान श्री राम ने। उसकी हत्या नहीं की, उसको मोक्ष दिलाया और वो मोक्ष दिलाया है जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों में जो भी रावण पैदा होगा एक बार अवश्य सोचेगा कि मुझे रावण बनने के बाद मुझे क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार वो सोचेगा। ऐसा राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है समाज के लिए। राम ने एक आदर्श जो प्रस्तुत किया है जो हम सभी को सीखना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में जिसका अनुकरण करना चाहिए हम सभी को, वो है माता पिता और गुरु की सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सब व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। यद्यपि ये जानते तो सभी हैं, जानना एक बात अलग है, लेकिन क्रिया में लाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये श्री रामचंद्र जी में बहुत बड़ा गुण था और यही कारण है कि श्री रामचंद्र जी भले विष्णु के अवतार रहे हों, लेकिन उन्होंने मानवीय शरीर को धारण करने के बावजूद भी मानवीय परंपराओं का अनुकरण करते हुए और उस विकास में चलते हुए उन्होंने जीवन जिया है। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक मानव जिस तरह से संघर्ष करता है संकट में, एक मानव जिस तरह परिवार में रहता है, परिवार के संबंधों को निभाता है, परिवार के साथ कैसे सामंजस्य रखना चाहिए वो करता है, भाई भाई के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, पर स्त्री के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, पिता के वचनों का कैसे पालन करना चाहिए। अगर कोई उदाहरण है इस सनातन धर्म में, मानव समाज में, तो वो है भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम इसीलिए हमारे सनातन धर्म नहीं संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है, आदरणीय है, समादृत्य है। मैं श्री रामचंद्र जी के कुछ गुणों को इसलिए व्याख्यान कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो राम को बहुत तरीके से सुना होगा और उन्होंने उस पर कहा भी होगा, लेकिन राम में मानव मूल्यों को समझकर उन पर 100% चलना और उस चल करके उसका परिणाम दिखाना, ये राम जी की सबसे बड़ी सफलता है। उनकी सबसे बड़ी सफलता है उनका धैर्य। वो कभी संकट में विचलित नहीं होते, संकट से भागते नहीं है, वो संकट का डट के मुकाबला करते हैं। वो चाहे लक्ष्मण की शक्ति लगने का प्रसंग हो, यह 14 वर्ष का अपार और
भयंकर और भीषण भयावह स्थिति हो, उस परिस्थिति में भी श्री रामचंद्र जी अडिग, धैर्यशाली, स्मित मुख और संकट से जैसे उनका कोई स्पर्श न हो, इस भाव से उसको लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनकी दिशाएं अनंत तक थी, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट बने थे, उनका पुत्र राम, जो पैरों में पद पादुका के बिना भी पद पादुका के साथ पूरे 14 वर्ष वन का भ्रमण किया, और जब वही पादुकाएं उन्होंने भरत को दे दी, तो भरत के बाद वो पैदल ही चले। अब आप देखिए, चक्रवर्ती सम्राट का लड़का जंगलों में पैदल घूम रहा है, कोई राजकीय वस्त्र नहीं। ये आज एक सीखने की बात है। हम थोड़े से धन पा करके, थोड़ी सी संपत्ति पा करके कितना उछल जाते हैं, हमारी वृत्ति कैसे हो जाती है, अहंकारी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जो है चमत्कार से अपने आप को ढकने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी में देखिए कि जितनी विशालता है उतनी ही गंभीरता है, जितने वो महान हैं उतने ही वो गंभीर हैं, जितने धनशाली हैं उतने उदार हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और ये वास्तव में रघुवंश कुल का प्रताप है। ये रघुवंश कुल का प्रताप है, जो दिलीप जैसे सम्राट भी गो सेवा में प्रवृत्त हो गए, पैदल चले और पैदल चल करके ही गो सेवा संपादन की, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य अनुचर की तरह, एक अच्छे सेवक की तरह अपने आप को दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आदर्श व्यक्ति यदि छोटा सा भी छोटा काम करते हैं तो वो उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि वो समाज के लिए आदर्श बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है। और ऐसे ही श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए हैं, उनको तन, मन और धन तीनों से बिल्कुल एकाग्र होकर के उस कार्य को किया है। और यही कारण है कि वह कार्य समाज के लिए पूरा आदर्श बन गया, आदर्श का स्रोत बन गया। आज इस आयोजन मंडल में, आयोजक जो मंडल है, अभिषेक जी, गोपाल कृष्ण जी, सब लोगों ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम ये सभी लोगों ने किया और बड़ा अच्छा लगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं संस्कृत में बोलना चाहता था, लेकिन आज मुझे लगा कि जन जन में राम, घर घर में राम हो रहे हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। संस्कृत जो है हम जानते हैं, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी है। संस्कृत के प्रति हमारा अगाध प्रेम है, संस्कृत के हम शिक्षक हैं। लेकिन आज मुझे ये लगा कि राम के प्रति जितना मैं सहृदय से अपनी मातृभाषा में बोल सकता हूँ, वो संस्कृत में भी बोल सकता हूँ, लेकिन सहजता मैं हिंदी में महसूस कर रहा हूँ आज श्री राम के प्रति बोल। तो आज मैं इस तरह के आदर्श, इस तरह के गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी की जो है, मैं कुछ उनके लिए मैंने लिखा था। आज मैंने सुबह लिखा था, और इसके पहले हमारा अभियान 5-6 दिन से चल रहा है लिखने का, श्री रामचंद्र जी पर लिखने का 5-6 दिन से अभियान चल रहा है। लगभग अनुष्टुप छंद में 100 श्लोक हमने अभी पूरा किया है, और इसके अलावा जो है तोटक छंद में भी लगभग 32 श्लोक हमने अभी लिखे हैं। और हिंदी की जो कविताएं हैं, उन कविताओं को भी हमने आज लिखने का प्रयास किया है। तो मैं आज जो है आपको कुछ पद्य संस्कृत के सुना देता हूं, जो श्री रामचंद्र जी के रूप, माधुर्य और उनके गुणों पर आधारित है, उनके कार्यों पर आधारित है कि वो समाज के लिए क्यों आदर्श है,
वो कैसे सुंदर हैं, कैसे अभिराम है। जैसे जितना सुंदर है उतना ही सुंदर उनके कार्य हैं, जितना अच्छा उनका आचरण है उतना अच्छा उनका व्यक्तित्व है। इन सभी में उनकी समानता होने के कारण आज वो जन जन के नयनों के अभिराम बने हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अद्भुत उनका व्यक्तित्व है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ श्लोक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वरचित है, तोटक छंद है। तो अभी अभिषेक जी का मुझे एक मैसेज आया कि संस्कृत में आप बोलिए, तो मैं संस्कृत में अब मैं अपनी बात यहाँ से प्रारंभ करूंगा कि तोटक छंदसा निबद्धाः इमे श्लोकाः मया इदानीं प्रस्तूयन्ते। तोटक छन्दसः लक्षणमस्ति यत्र चत्वारः सगणाः भवन्ति तत्र भवति तोटक छन्दः। इदानीं रामस्य स्वरूपं किम् और रामः कीदृशः प्रतिभाति। रामस्य कार्याणि अतीव रम्याणि सन्ति, आदर्शभूतानि सन्ति, समाजस्य कृते अनुकरणीयानि सन्ति, परन्तु तत्पूर्वं तस्य तादृशं रूपमपि सुन्दरमस्ति। पुनः तादृशस्य व्यक्तित्वं तस्य व्यक्तित्वमपि अतीव रम्यं सुन्दरं च वर्तते। इदानीं प्रथमं श्लोकं प्रस्तौमि। मधुमन्द सुचारु गति रमते, मधुमन्द सुचारु गति रमते, मनुजाखिल मानस रम्य बने, विलसच्छ विरूप सुधा जलधे, कवि वृंद समैरसनं क्रियते, कवि वृंद समैरसनं क्रियते, रण कौशल दक्ष धनुर्धनिकः, भव संगर मित्र महामनुजः, मतिमान् धृतिमान् च परार्थमतः, पर साधन वर्धन मोक्षकरः, पर साधन वर्धन मोक्षकरः। के गुणाः रामे सन्ति। इदानीम् अस्मिन् श्लोके मया प्रस्तूयते। धृतिशील विभूषित मञ्जुहृदः, परितो बहुभक्त गणो रमते, धृतिशील विभूषित मञ्जुहृदः, परितो बहुभक्त गणो रमते, परिवर्षति यस्य वसिष्ठ कृपा, भवनाथ यतीश विमोहहरः, भवनाथ यतीश विमोहहरः, मलदारुण रूप हरो भयः। रामस्य यः जनः स्मरणं करोति तस्य जीवने भयं न भवति, तस्य जीवनं भयमुक्तं भवति। जीवने यत् किमपि दारुणं भवति आगच्छति चेत् तस्य दारुणस्य भयस्य हारी अस्ति भगवान् श्रीराम। अतः तादृशः भावः प्रस्तूयते अस्मिन् श्लोके। मलदारुण रूप हरो भयः, चलचेत नियन्त्रण भूरि पटुः, अखिलाधन
शोषित सक्षरणा। अखिलाधन, अखिलम निखिलम संपूर्णम। आधन, आधन ये निर्धनाः, अखिलाः निर्धनाः ये सन्ति तेषां कृते तत्चरणः वास्तविकः शरणः, वास्तविकं शरणं वर्तते श्रीरामः। ये निर्धनाः सन्ति, ये सज्जनाः सन्ति, ये संकटापन्नाः सन्ति, तेषां कृते भगवान् श्रीरामः महशरणं वर्तते। तादृशं भावं प्रस्तौमि इदानीम्। अखिलाधन, अखिलाधन शोषित सक्षरणा, मलदारुण रूप हरो भय, चलचेत नियंत्रण भूरि पटुः। यः कोऽपि एतादृशं प्रयोगं कर्तुम् इच्छति चेत् यत् यस्य मनः अतीव चञ्चलम् अस्ति, चञ्चलं मनः वशीकर्तुम् इच्छति चेत् तर्हि सः राम नाम रटेत् इति महत् प्रभावः भवति राम रटनस्य। चित्तस्य नियन्त्रणं भवति। कीदृशस्य चित्तस्य? चञ्चल चित्तस्य नियन्त्रणं भवति। चलचेत नियन्त्रण भूरि पटुः बलबुद्धि दया जलधि। दया जलधि, दया सागरः, और बुद्धि बल बुद्धि निधानः। बलं च बुद्धिश्च, बल बुद्धि तयोः निधानः इति बल बुद्धि निधानः कः? भगवान् श्रीरामः। जलधि, दयायाः जलधि, दया जलधि, दया सागरः, करुणा सागरः भगवान् श्रीरामः वर्तते। अनुजः खलु लक्ष्मण धनिकः, स्वयमेव मतिमान्, स्वयमेव धृतिमान्, स्वयमेव दया जल्दी अस्ति। तस्य भ्राता अनुजः अपि कीदृशः अस्ति, कीदृशः तस्य चरितं वर्तते, अस्यां पंक्तौ अहं स्पष्टीकरोमि। अनुजः खलु लक्ष्मण धनिकः, धी धनिकः अस्ति, धिया संपन्नः वर्तते। कः? लक्ष्मणः। तादृशः तस्य अनुजः। अतः मिथिलेश सुता सरला सुभगा, अभिराम मुखो रघु कीर्ति धरः, मुनिदासर थिरवन भूमिरता, मुनिदासर थिरवन भूमिरता। एकस्तु रामः, द्वितीयस्तु अनुजः लक्ष्मणः, तृतीयस्तु सीता। अतः रामः सीता लक्ष्मणाभ्यां विना नैव वने प्रवृत्तो भवितुम् अर्हति। अतः लक्ष्मणेन सह सीतया सह रामस्य वने भ्रमणम् अतीव ललितम्, अतीव आकर्षकम्, पुनश्च रक्षसां दानवानां कृते तेषां मनोदलनमस्ति। अतः केवलं रामः एव राम वने नैव प्रवृत्तो भवितुम् अर्हति। अतः तेन सह यदि सीता अस्ति, तेन सह यदि रामः लक्ष्मणः अस्ति, तर्हि रामस्य वनगमनम् एव निदर्शितम्, आदर्शभूतम् अस्ति। और एतयोः उपस्थिति रामस्य बलम् इति भावं स्पष्टीकरोति अयं श्लोकः। अन्ते च प्रभु राम तपो नहि कथ्यमदः, नृप सौख्य विहीन पदः सततं, बहुकण्टकटङ्कित वन्य भुवि भ्रमणं कृतवान् स्मययोक्त मुखः। अयं भावः मया प्रस्तूयते। वन्यभूमि जडा अस्ति, कण्टकयुक्ता अस्ति,
अतः रामः सीतया लक्ष्मणेन सह तस्यां भूमौ भ्रमणं कृतवान्। एतत्तु तपः अस्ति, एतदेव तपः। तपः केवलं कन्दरायां वा हिमालये गत्वा तत्र तपश्चरणं साधनं या मौनं धृत्वा केवलं साधनाकरणमेव न भवति तपः। तपः तु तादृशा भवति, पितुः वचनस्य पालनम् एव तपः। पितुः वचनस्य पालनमेव तपः। पुनश्च तस्य कृते ये संकटाः आगच्छन्ति तेषां पुरतः स्वयमेव दृढरूपेण तिष्ठति, स एव रामः, स एव रामः। अन्ते च गतराज्य विलोभमना कुशलः शुभ शासन कार्यमहन् निपुणः पुरुषोत्तम नाम जगन् प्रथितः सरलो बहु सुंदर रामवरः, सरलो बहु सुंदर रामवरः, सरलो बहु सुंदर राम। इत्युक्त्वा रामस्य चरणाब्जेषु बारंबारं स्वकीयं प्रणामं समर्प्य इदानीम् आयोजक मंडलं धन्यवाद्यं विज्ञाप्य स्वकीयं वाचं विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। सम्यक् प्रकारेण भगवतः श्रीरामस्य चरितम् अस्मान् श्रावितवन्तः, तदर्थं भवद्भ्यः नैकेऽपि धन्यवादाः। रामस्य चरितं श्रुत्वा धारयेयुर्गुणाञ्जनाः भविष्यति तदा ह्येतत् सर्वं राममयं जगत्, सर्वं राममयं जगत्। सम्प्रति राममयं जगत् अभवत्। अन्ते अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशिक्षकाः वर्तन्ते दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयाः। महोदयान् निवेदयामि यत् कृपया धन्यवाद ज्ञापनं कृत्वा ये सर्वेपि एतावत् कालपर्यन्तम् अत्र आसन् तथा च अस्माकं मुख्यातिथयः सम्यक् प्रकारेण भगवतः श्रीरामचन्द्रविषये बोधितवन्तः, अतः सर्वेभ्यः धन्यवादं कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयाः। नमो नमः। धन्यवादाः श्रीमते गोपालकृष्ण महोदयाय। हम स्वकीयाम् एकां रचनां प्रस्तौमि मंगलाचरणत्वेन। रामो वनगमनं करोति भरतः रामं विना रोदते रामेणोपकृता वने च सबरी रामाय भक्त्या नमः। रामान्नास्ति जगद्धितं च कर्ता रामचरितोऽस्म्यहम् रामे प्रीतिरहो दिवाकर मणि ओ राम नो वर्धताम्, ओ राम नो वर्धताम्। शोभनम्। धन्यवादाः महोदयाय यत् अयं सञ्चालकेन यस्य अवसरः प्रदत्तः तदादौ धन्यवादक्रमेऽस्मिन् आदौ संरक्षकेभ्यः संस्थानस्य मान्य निदेशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः येषां मार्गदर्शने वयं सोत्साहं कार्ये प्रवृत्ताः भवामः तेभ्यः
भूरिशः धन्यवादान् वितनोमि। अनन्तरं संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषणयोजनायाः पर्यवेक्षणं या करोति ताभ्यः योजना सर्वेक्षकाभ्यः डॉक्टर चंद्रकला साक्य महोदयाभ्यः हार्दं धन्यवादान् वितनोमि। एतत् प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्प्रति सम्पद्यते ताभ्यः प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्री सुधिष्ठ कुमार मिश्र महाभागेभ्यः अपि धन्यवादान् वितनोमि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबन्धने च प्रशिक्षक प्रबन्धने च सततं संलग्नेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः, श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः, सुश्री राधा शर्मा महोदयाभ्यश्च हार्दं धन्यवादान् वितनोमि। अस्मन् महत् सौभाग्यमेव यदस्मन् मध्ये मुख्य वक्तृत्वेन पदवाक्य पारिण सौताचार्य विचार चार चारित्र भूषण पंडित प्रकांडाः श्रीमन्तः डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी वर्याः विराजन्ते। अहं संस्थान पक्षतः एतेभ्यः महोदयेभ्यः, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः एतेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवाद वचांसि वितनोमि। सत्र संचालने दक्षेभ्यः संस्थानस्य प्रशिक्षकेभ्यः श्रीमते गोपाल मिश्र महाभागेभ्यः एवं च अस्मत् सह प्रशिक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं स्थान संस्थान गीतिकां च गीतवद्भ्यः प्रतिभा प्रदर्शनं कृतवद्भ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यश्च उपस्थितेभ्यः अस्याः योजनायाः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः च अन्य सामाजिकेभ्यः हार्दं धन्यवादान् वितनोमि इति उक्त्वा अहं स्वकीयां वाचं विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। अत्र धन्यवाद यः कृतवान् तादृशः आचार्य दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयः, तर्हि महोदयाय अपि धन्यवादाः। अग्रे सत्रं समापनं प्रति गच्छति, तर्हि अहं शान्तिमन्त्रं वक्तुं हरिवल्लभा महोदयां निवेदयामि। कृपया शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमतु इति। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, चल चल कल कल प्रवचतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। नमो नमः गुरुजी, नमो नमः सर्वेभ्यो। धन्यवादः हरिवल्लभ महोदयाय। सूचना अग्रे सूचना अस्ति कार्यक्रम यथा पूर्वं ये यस्यां कक्षायां पठन्तः आसन्, हरि ओम् निमेष, इतः पूर्वं ये यस्यां कक्षायां पठन्तः आसन् तु तस्यां कक्षायां तेन लिङ्क् माध्यमेनैव गमिष्यन्ति। यथा पूर्ववत् कक्षा चलति स्म। अद्य केवलं बौद्धिकसत्राय एव एतत् सर्वेषां सामूहिकरूपेण आसीत्। अस्तु तर्हि धन्यवादाः। नमो नमः।